तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां बदली थी? तो दोस्तों मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी बदली थी दिल्ली से देवगिरी में। पहले इनकी राजधानी दिल्ली थी, फिर इन्होंने अपनी राजधानी देवगिरी में बदल दी, ट्रांसफर कर दी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हम्पी किसके लिए जानी जाती थी? तो दोस्तों हम्पी जानी जाती थी, यहाँ विजयनगर की राजधानी थी, इसलिए इसे जाना जाता था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? तो दोस्तों वो वृत्तांत है किताब उल हिंद में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? तो दोस्तों ये लौह स्तंभ है, स्तंभ किस शहर में है? तो दोस्तों ये लौह स्तंभ है दिल्ली शहर में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? तो दोस्तों वो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इल्तुतमिश के शासन काल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों वो थी दिल्ली। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे प्रसिद्ध अच्छा उदाहरण है? तो दोस्तों वो है हम्पी। ये विजयनगर की कला का सबसे अच्छा उदाहरण है और ये विजयनगर की राजधानी थी। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों वो सुल्तान है सिकंदर लोदी, जिसने अपनी राजधानी पहले दिल्ली थी लेकिन दिल्ली से उसने शिफ्ट कर दी आगरा में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? तो दोस्तों वो था नक्शबंदी, जो सबसे ज्यादा रूढ़िवादी संप्रदाय माना जाता है सूफी संप्रदायों में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पारसी यात्री अब्दुर्रजाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों वो आए थे देवराय सेकंड के शासनकाल में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों ये आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो दोस्तों ये सिक्का जारी किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो दोस्तों शेरशाह की महानता का द्योतक है प्रशासनिक सुधार। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई? तो दोस्तों ये हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो दोस्तों ये जीटी रोड पंजाब को जोड़ता है आगरा के साथ। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बाबर की मृत्यु हुई थी लाहौर में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बाबर के अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया हुआ है? तो दोस्तों उनका शव दफनाया हुआ है काबुल में और ये उनकी खुद की इच्छा थी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों वो मुगल शहंशाह है शाहजहां, जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो दोस्तों इसकी रचना की गई है गुलबदन बेगम के द्वारा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दोस्तों वह दुर्ग है असीरगढ़, जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित है? तो दोस्तों ये अकबर के शासन से संबंधित है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? तो दोस्तों वो किला ग्वालियर का किला है जो अकबर ने नहीं बनवाया था। आगरा का किला, लाहौर का किला और इलाहाबाद का किला, ये तीनों ही किले अकबर के द्वारा बनवाए गए हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। आईना-ए अकबरी का लेखक कौन है? तो दोस्तों आईना-ए अकबरी लिखा है अबुल फजल ने। 7 से 8 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा।
पुणे कभी देश की राजधानी के रूप में जाना जाता था। तो दोस्तों पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो दोस्तों इनका मूल नाम था रामतनु पांडे। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो दोस्तों रामायण का अनुवाद फारसी में किया था बदायूनी ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। तो दोस्तों वो व्यक्ति है अकबर जो निरक्षर था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था टोडरमल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी। तो दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ये विजय थी गुजरात पर, जिसके बाद बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था। तो दोस्तों इसका नाम था इबादत खाना। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बुलंद दरवाजा द्वारा बनवाया गया था। तो दोस्तों ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था। तो दोस्तों वो था अकबर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। तो दोस्तों इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। दीने इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दोस्तों ये धर्म शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी। तो दोस्तों इनकी एज थी 13 वर्ष। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। वो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो दोस्तों वो जैन विद्वान थे हरिविजय, जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है। तो देखिए आशफा खां अकबर, आदम खां अकबर, बहराम खां अकबर, ये सही जोड़ा जो है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सही जोड़ा है बैरम खां अकबर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीने इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका मूल उद्देश्य था वैश्विक मैत्री। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीने इलाही को स्वीकार किया था। तो दोस्तों वो दरबारी है बीरबल, जिसने दीने इलाही को स्वीकार किया। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था। तो दोस्तों वो था बैरम खां। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अबुल फजल ने लिखा। तो दोस्तों अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बहादुर शाह प्रथम का जन्म डेस वर्ष में हुआ था। तो दोस्तों इनका जिन वर्ष में जन्म हुआ था वो वर्ष है 1643। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नूरजहां का मूल नाम क्या था। तो दोस्तों इनका मूल नाम था मेहरुन्निसा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी जहांगीर के शासनकाल में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जहांगीर का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जहांगीर का अर्थ होता है विश्व विजेता, जिसने विश्व को जीत लिया हो। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स फर्स्ट द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था। तो दोस्तों इनके दरबार में भेजा गया था जॉन हॉकिंस को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1608 एडी में जहांगीर से मिलने के लिए आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दत्त कौन था। तो दोस्तों वो प्रथम दत्त था विलियम हॉकिंस। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। तो दोस्तों ये पराकाष्ठा प्राप्त की जहांगीर के शासनकाल में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। तो दोस्तों वो वास्तुकार था उस्ताद ईशा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। शाहजहां का मकबरा कहाँ है। तो दोस्तों इनका मकबरा आगरा में है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो दोस्तों वो तथ्य सही नहीं है। इस पर उन कारीगरों का नाम उत्कीर्ण है जिन्होंने इसका निर्माण किया था, जबकि इसमें ऐसा कोई भी उत्कीर्ण नहीं है। यह एक भव्य मकबरा है जिसका निर्माण शाहजहां ने किया था और यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। ये सभी सही है, लेकिन ये डी वाला ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई। तो दोस्तों इन्होंने मोती मस्जिद बनवाई थी आगरा में। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का वध करवाया गया था। तो दोस्तों वो करवाया गया था तेग बहादुर का। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा।
शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ताउस 1739 में कौन ले गया था? तो दोस्तों ये ले गया था फारसी आक्रामक नादिर शाह। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा किला मराठा शासक शिवाजी का नहीं था? तो दोस्तों वो नहीं था आमेर का किला, ये मराठा शासक शिवाजी का नहीं था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस शासन पर हुई थी? तो दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर पर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? तो दोस्तों शिवाजी की मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो दोस्तों इन्हें पराजित किया गया था अफगानों के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ताजमहल के अंदर के उद्यान को देश के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों इसे जाना जाता है मुगल गार्डन के रूप में। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। शिवाजी का गुरु कौन था? तो दोस्तों शिवाजी का गुरु था रामदास। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था 1674 ईस्वी में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी देश के नेतृत्व में जारी रखा। तो दोस्तों वो पत्नी थी ताराबाई जिसके नेतृत्व में ये युद्ध जारी रहा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिवाजी की राजधानी थी? तो दोस्तों शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तो और गोला बारूद प्राप्त किए थे? तो दोस्तों शिवाजी ने तोप और गोला बारूद प्राप्त किए थे फ्रांसीसियों से। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। चौथ क्या था? तो दोस्तों चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो दोस्तों ये पत्नी थी जहांगीर की। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? तो दोस्तों शिवाजी के समसामयिक मराठा संत थे संत तुकाराम। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो दोस्तों वो कहा जाता था मुख्यमंत्री को। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तो दोस्तों वो है तलवंडी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो दोस्तों वो सिख गुरु है गुरु अंगद देव जिनके द्वारा गुरु नानक जी की जीवनी लिखी गई। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है? तो दोस्तों वो सिख गुरु है गुरु हरगोविंद जिन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। सिखों के अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों वो थे गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के अंतिम गुरु थे। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह पुर्तगाली नौ चालक कौन था जिसने केप ऑफ स्टोर्स को पार करने में सफलता प्राप्त की और इसका नया नाम केप ऑफ गुड होप रखा? तो दोस्तों वो पुर्तगाली नौ चालक था वास्को डी गामा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकाल तख्त का निर्माण किया था? तो दोस्तों अकाल तख्त का निर्माण किया था गुरु गोविंद सिंह ने। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो दोस्तों ये प्रणाली स्टार्ट की थी अकबर ने। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था और गोड़ पर कब्जा किया था? तो दोस्तों वो युद्ध था 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था? तो दोस्तों वो पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। बी ऑप्शन ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो दोस्तों गीता का फारसी में अनुवाद करवाया था दारा सिकोह ने। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना? तो दोस्तों वो था मुअज्जब जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी बना। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो दोस्तों वो लड़ाई थी हल्दी घाटी की जिसमें इन्होंने पराजित किया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत के स्थल में है? तो दोस्तों अलाई दरवाजा है कुतुब मीनार में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो दोस्तों वो मुगल सम्राट थे बाबर और जहांगीर जिन्होंने स्वयं अपनी
आत्मकथा लिखी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। सर्वाधिक सशक्त पेशवा कौन था? तो दोस्तों वो थे बाजीराव। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। जहांगीर की कब्र कहाँ बनाई गई थी? तो दोस्तों जहांगीर की कब्र बनाई गई थी लाहौर में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों अकबर की दूसरी राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से क्या शद्र उस शद्र से संबद्ध है? तो दोस्तों वो है गिरजे संबंधी मामले। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो दोस्तों ये करता था इबादत खाने में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों ये संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था औरंगजेब ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को निर्माताओं का राजकुमार कहा गया है? तो दोस्तों वो शासक है शाहजहां। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये मकबरा बनवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बाबर जिनका टाइमिंग है 1526 से 1530 ईस्वी, ये किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये शासक थे मुगल वंश के। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो इनकी महानता निहित है प्रशासनिक सुधार में। इन्होंने प्रशासनिक सुधार किया इसलिए इनको महानता मानी जाती है इनकी ये। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था? तो दोस्तों ऐसा 2 बार हुआ था जब शिवाजी ने सूरत को लूटा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो दोस्तों वो शासक है अकबर जिसने जजिया समाप्त किया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो दोस्तों प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था अकबर का टोडरमल। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों वो है बदायूनी जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? तो दोस्तों इन्होंने सेवा की थी शेरशाह के अधीन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पेशावर सदन का संस्थापक था? वो था बालाजी विश्वनाथ जो पेशावर सदन का संस्थापक था। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पुराना किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों पुराना किला बनवाया था शेरशाह ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। शाह मोजा मुराद बख्श के बड़े भाई कौन थे? तो दोस्तों इनके बड़े भाई थे दारा सिकोह। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से कौन से राजा के राजकवि थे? तो दोस्तों ये राजकवि थे शाहजहां के। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कौन सा स्मारक गुलाबी रंग का है? तो दोस्तों वो है हवा महल जो गुलाबी रंग का है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हवा महल कहाँ स्थित है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के शासनकाल के निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्त्रा की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों वो दी गई थी मंसूर को। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है? तो दोस्तों ये जोड़ता है लाहौर और पूर्व बंगाल को। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था? तो दोस्तों ये किया था शिवाजी को। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है अपना शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो दोस्तों वो विदेशी यात्री है मनुक्की जो शाहजहां के शासनकाल में भारत आया। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वो स्मारक है पंचमहल जिसे पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो दोस्तों वो सिख गुरु है गुरु रामदास जिसने अमृतसर की आधारशिला रखी। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अबुल फजल किस सूफी संत के पुत्र थे? तो दोस्तों ये पुत्र थे शेख मुबारक के। बी ऑप्शन ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता का न कि उनकी बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा? तो दोस्तों ये कहा था विंसेंट स्मिथ ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1665 में पुरंदर का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? तो दोस्तों ये प्रथा शुरू की थी अकबर ने।
सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो दोस्तों वो अंग्रेज था कैप्टन विलियम हॉकिंस। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो दोस्तों बाबर ने सामना किया था इब्राहिम लोदी की सेना का। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में जिसे नियुक्त किया था उनका नाम है मियां तानसेन। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? तो दोस्तों वो इस्तेमाल किया गया था बाबर के द्वारा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब जिनका टाइमिंग है 1658 से 1707 ईस्वी का, किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये शासक थे मुगल वंश के। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। बहादुर शाह प्रथम का जन्म देश वर्ष में हुआ? तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1643 में। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये शुरुआत की गई थी शिवाजी के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अकबर के शासनकाल में देश सेनापति थे? तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में सेनापति थे मीर बख्शी। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये शासक थे मराठा वंश के। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। पंचमहल किस में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। स्मारक और शासक, यहाँ पर आगरा का किला, ताजमहल और पुराना किला दिया हुआ है। तो दोस्तों आगरा का किला जो बनवाया है वो अकबर के द्वारा बनवाया गया है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया है और पुराना किला बनवाया है शेरशाह ने। तो दोस्तों फर्स्ट में बी आएगा, सेकंड में सी आएगा और थर्ड में आएगा ए। तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी सही। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। बुलंद दरवाजा किस किले में स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों ये कर समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो दोस्तों पानीपत की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई थी, जिन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी वो सेनाएं थी अकबर की और हेमू की। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों ये लड़ा गया था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों वो है बीरबल मंत्री था, ये युग्म सही नहीं है। अगला प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? तो दोस्तों वो थे अकबर के। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर का किला किसने बनवाया था? तो दोस्तों आमेर का किला बनवाया था राजा मान सिंह ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे? तो दोस्तों वो थे मुगल। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा।